दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी जेई, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा बीटीएससी जेई की जो बहाली चल रही है, उसमें एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल कल शाम को एक सब्सक्राइबर ने कॉल किया और उन्होंने पूछा, तो थोड़ा मैं उसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने वो संतुष्ट हुए और उन्होंने बताया कि नहीं, ये आप लोगों को बताइए और लोगों को जागरूक कीजिए। जागरूक नहीं, लोगों को मतलब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या कार्य पद्धति है और कैसे थोड़ी देर होने की संभावना है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया है कि क्या बीटीएससी जेई में फिर हो रही साजिश। सबसे पहला तो ये है, ये आयोग की सामान्य कार्य पद्धति है ये। दूसरी है, क्या ये क्यों ये समझने की ज़रूरत पड़ रही है आपको, या फिर कोर्ट के आदेश के अनुरूप पूरे 3 माह में ही रिजल्ट आएगा। ये भी एक सोचने वाली बात है। दोस्तों 1.75 जिसको हम लोग बोलते हैं, 1.25 महीने हो चुके हैं, ठीक है, 1 महीना। और अगर बात कहें तो 1.5 महीने एग्जैक्टली हो चुके हैं जजमेंट के। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि इसमें क्या क्या हुआ अब तक। अगर डायरेक्टली रिजल्ट आने की बात होती तो हम लोग शायद समझते कि डायरेक्टली वाली बात है, लेकिन नहीं। पिछले 1.5 महीने के घटनाक्रम को आपको समझना पड़ेगा। उस घटनाक्रम को समझने के लिए आइए आपको ले चलते हैं एक नोटिस जो पिछली बार जारी किया गया है उस पर। दोस्तों ये वो नोटिस है जो कि 12/11 को जारी किया गया है बीटीएससी के द्वारा, जो 01/2019 कनीय अभियंता की वैकेंसी है असैनिक यांत्रिक और विद्युत को लेकर। ये इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि कई लोग मेरे बात को नकारेंगे, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। सामान्य बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए 18 और सीधे 7 दिन बाद, नॉर्मली 1 सप्ताह, आपको तो ऐसा नहीं है कि 1 सप्ताह लगेगा इन लोगों के मेडिकल में। 18 तारीख को होगा, उसके बाद सीधा 7 दिन बाद, यानी कल सोमवार को, उसके ठीक अगले सोमवार को। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर की कमी होगी या डॉक्टर की, तो ये आईजीआईएमएस वाली बात है। यहाँ तो नंबर 1 तो डॉक्टर की कमी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अलग अलग हों या फिर कुछ हो। आप यहाँ देखिए तो एक ही दिन अगर बात करें, 18 को ही देखें तो 18 को ये हो रहा है मनोविकार, जिसको हम लोग एमएच और एमडी बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपल हैंडीकैप्ड और मेंटल डिसर्ब, ठीक है, सॉरी डिसेबल, उसका हो गया। उसके बाद जो है ये आपका चलन का हो गया, 18 को चलन का भी है। मतलब इसके बाद अगर बात करें तो 18 को ही, यहाँ अगर आप देखेंगे, ये 25 को ये हो गया, और ये 25 को, और फिर 25 का VIVH भी है। तो अलग अलग अगर विज़न के डॉक्टर होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो मात्र 160, ये जो कैंडिडेट है टोटल 46, और फिर 93, और फिर ये 7, ठीक है, इन सभी को देखें तो मात्र इतने कैंडिडेट को चेक कर 9, मात्र इतने कैंडिडेट को चेक करने के लिए इनको 1 सप्ताह का समय लेना पड़ेगा, 8 दिन का समय, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये क्या है, वो आप पहले समझ लीजिए। पिछले 1.5 महीने के कार्य पद्धति को आप देख लीजिए, वो आप सबको समझ में आ जाएगा। 18 तारीख को नोटिस आता है कि 23 और 25 से मेडिकल होगा, ये नॉर्मली थी, ठीक है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट का DV होता है 11 को, ये दूसरा नोटिस। इसके बीच में क्या आता है, कितने दिन का गैप है आप देख लीजिए, 25 अक्टूबर से 11 नवंबर, तो ये आपका हो गया 16 से 17 दिन। इसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद अब जो है ये है 18 और 25, ये भी फिर लगभग उतना के आसपास ही 15 दिन के आसपास चला गया। इसके बाद ये आपका हो गया इतना दिन का। इस बीच में एक नोटिस आपको जो इनको फुलफिल करना है वो ये है, जिसके बारे में कि अभी तक कोई खबर नहीं है, कि तांती तत्वा के साथ साथ पान पानर और एक और जो जाति था वो, उनका भी इनको मॉडिफाई करना है। उनके लिए, उसके लिए भी 1 वीक कम से कम देगा। 1 वीक के लिए वेबसाइट ओपन रखेगा, इतना से इतना, ठीक है। तो ये भी होगा, तो अभी 1 वीक इसमें चला जाएगा। 25 तक तो यहाँ नॉर्मली अभी कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। तो उसके बाद 1 वीक अगर उसमें भी दे, और वो भी जरूरी नहीं कि 25 को ही नोटिस वो दे दे, देखने वाली बात होगी। कई लोग ये भी कहेंगे कि नहीं उसके पहले ही दे देगा। हाँ, संभावना है, हमें भी खबर आई है कि उससे पहले दे सकता है, लेकिन इन्होंने बोल दिया तो नॉर्मली ये 15 दिन तो देंगे ना, क्योंकि कोई भी जो अगर बात करें आप डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो उसमें 10 वर्किंग डे मांगता है। तो पान पानर वाले को अगर 10 वर्किंग डे का भी बात करें तो ये 4 या 5 तारीख को नोटिस जारी हुआ था, 4 या 5 तारीख को, तो वहाँ से तो 20 तारीख तक तो इनका नोटिस नहीं आने था, अगर 15 दिन देखेंगे तो। अब इसके बाद अगर देखें तो इस 15 दिन के बाद अगर देखें
तो 20 या 25 के बाद अगर नोटिस आती है तो 1 सप्ताह वो भी देगा, तो वो आपका दिसंबर में चलेगा। दिसंबर में इसका पूरे 2 महीना हो जाएगा। उसके बाद अगर रिजल्ट पे लगता है तो अगर 10 भी दिन भी लगाता है तो हाफ दिसंबर तक रिजल्ट की संभावना बनती है, मिड दिसंबर तक, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि 15 दिसंबर के आसपास रिजल्ट की संभावना बढ़ती है, वो 2.5 महीना हो गया। तो कम से कम जो हमारी जो बातें हैं वो यही आ रही है कि पूरे 2.5 महीना का मतलब ये होता है कि जो उनको टाइमिंग दिया गया है 3 महीने का, ये 3 महीना के आसपास ही ले जाने की प्लानिंग में रखे हुए हैं कि 3 महीना के आसपास जाकर ही रिजल्ट देना है। और उसके बाद 1 महीना ज्वाइनिंग, मतलब ये 4 महीने का प्लानिंग लेके चले हुए हैं। और 4 महीने के हिसाब से ही, मतलब जो 4 अक्टूबर को जजमेंट आया था उस दिन से अगर देखा जाए तो ये 4 महीना यानी 4 फरवरी तक का ये प्लानिंग लेके चले हुए हैं। तब तक आपके ज्वाइनिंग के ऊपर कार्य चलता रहेगा। फिलहाल जो देखा जाए तो जो खबर है वो यही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।